हेलो फ्रेंड, आप लोगों को जैसे बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में हम समांतर श्रेणी के जो क्लास 10th के एनसीईआरटी का अध्याय 5 जिसमें हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकेंड बना चुके थे और हम आज थर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसमें एपी का प्रथम पद और तथा सार्वंतर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है। एपी का सबसे पहले लिखेंगे हल दिया हुआ है कि ए दिया हुआ जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं, ए दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3। समांतर श्रेणी में प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3, तो हमको एपी का प्रथम 4 पद निकालना है। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कैसे हम निकाले जाते हैं। पहला पद में हम डी जोड़ते हैं, फिर सेकेंड वाला पद में पहला पद में फिर हम डी जोड़ते हैं। थर्ड निकालना है तो दूसरा पद में डी जोड़ेंगे, फोर्थ निकालना है तो तीसरा पद में हम डी जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले बताए थे कि प्रथम पद जिसको हम A1 बोलते हैं, प्रथम पद को A1 बोले या A बोले सेम ही होता है। प्रथम पद दिया हुआ A कितना दिया हुआ है तो 4। दूसरा पद जिसको हम A2 बोलते हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बता चुके हैं कि हम अगर दूसरा पद निकालना है तो हमको प्रथम पद में D ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए प्रथम पद कितना है, A है, इसमें हम D ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 - D, तो कितना हो जाएगा, तो 4 - 3 अगर करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो हमको दूसरा पद 1 हो जाएगा। तीसरा पद अगर निकालना हो, जिसको तीसरा पद को A3 बोलेंगे, और तीसरा पद हो जाएगा A2 + D। तो A2 हम निकाले हैं तो आया है 1। A2 कितना आया है 1 में हमको ऐड करना है D, और D दिया हुआ है हमारा -3, तो -3 तो बच जाएगा। 1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -2। इसी तरह हमको चौथा पद ज्ञात करना है जिसको हम बोलेंगे A4 ज्ञात करने के लिए A3 में हमको ऐड करना पड़ेगा D। तो A3 निकाले हैं तो -2 आया है, -2 में हम D ऐड करेंगे जिसका D का वैल्यू -3 है, तो -3। तो -2 और -3 जब सेम माइनस रहे तो उसको हम ऐड कर देंगे और माइनस ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा -5। तो हमारा जो अभीष्ट अतः लिखेंगे, अतः एपी का प्रथम 4 पद क्रमशः क्या आया बताइए। प्रथम पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद आ गया -2 और चौथा जो पद आया -5। तो एपी का हमारा प्रथम जो 4 पद आया है 4, 1, -2 और -5 आया है। उम्मीद कर रहे हो कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया। नोट। तो चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है A दिया हुआ है -1 और D दिया हुआ है 1/2, यानी कि एपी का प्रथम पद -1 दिया हुआ है और सार्वंतर 1/2 दिया हुआ है। तो हमको एपी का प्रथम 4 पद निकालना है। तो चलिए हम ये जो क्वेश्चन है उससे भी आसान तरीके से बनाते हैं। लिखेंगे एपी का प्रथम 4 पद निम्न है। तो प्रथम 4 पद यानी कि पहला पद हम ये मानते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए A में हम एक बार D ऐड करेंगे। तीसरा पद निकालने के लिए A में हम 2 बार D ऐड करेंगे यानी कि 2D। चौथा पद निकालने के लिए A में हम 3 बार D ऐड करेंगे यानी कि 3D। तो A दिया हुआ है, कितना दिया हुआ -1। दूसरा पद -1 और +1/2। तीसरा पद में -1 + 2 × 1/2 और हमको चौथा पद निकालना। चौथा पद A + 3 देगा 3 × 1/2। चलिए पहला पद -1, दूसरा पद नहीं कुछ नीचे है तो हर में हम 1 दे देंगे, इससे भी नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे। इसको काट देंगे 1 2 1, इसको सॉरी इसमें नहीं देंगे, 2 कट गया 1 टाइम्स। इसमें A का वैल्यू -1 था।
तो यहाँ पर देखिए -1 कॉमा, इसको एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 से 2 टाइम्स और 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस 1 कॉमा -1 और +1 -1 और +1 फिर कॉमा -1 प्लस 3/2 यही बचा। नहीं किसे तो नीचे 1 देंगे तो -1 और ये दोनों हो जाएगा -1/2, ये -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 टाइम्स तो -2 प्लस 3 तो हो जाएगा -1 -1/2 0 फिर 1/2। यही हमारा एपी का प्रथम चाप पद आएगा। ठीक है, नोट कैसे, ये थोड़ा अलग तरीका है, उससे भी आसान तरीका है, क्योंकि इसमें हम बताए हैं कि प्रथम चार पद निकालना है। पहला पद हम जानते हैं ए होता है, दूसरा पद निकालने के लिए ए में हम डी ऐड करेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए हम ए में 2 टाइम डी ऐड करेंगे, चौथा पद निकालने के लिए हम ए में 3 टाइम डी ऐड करेंगे, 3 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। पहले फ्रेंड, ये एपी का जो हमारे समांतर श्रेणी है उसका कुछ अध्याय 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है -1.25 और डी दिया हुआ है -0.25 और एपी का हमारा प्रथम चार पद निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं, इससे पिछले बारे जो चौथा क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरीका से निकालते हैं। फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एपी का प्रथम चार पद निम्न है। फॉर्मूला हम बताए हैं, क्या करेंगे, प्रथम पद को हम ए बोलते हैं, कॉमा देंगे, दूसरा पद निकालने के लिए ए में हम 1 बार डी ऐड करेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए ए में हम 2 बार डी ऐड करेंगे, चौथा पद निकालने के लिए ए में हम 3 बार डी ऐड करेंगे। फिर से नोट कीजिए, रिपीट कीजिए, चार पद, प्रथम चार पद निकालना है। पहला पद ए जिसको हम जानते हैं ए बोलते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए ए में हम डी ऐड करेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए हम ए में 2 टाइम डी ऐड करेंगे, चौथा पद निकालने के लिए ए में हम 3 टाइम डी ऐड करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला पर हम बैठाते हैं मान। देखिए ए का मान दिया हुआ है -1.25 कॉमा, फिर दूसरा पद में ए प्लस डी है, तो ए का मान दिया हुआ है -1.25 और डी ऐड करेंगे तो डी भी दिया हुआ -0.25 कॉमा, तीसरा पद है ए प्लस 2d, तो ए दिया हुआ -1.25 फिर माइनस इसमें करेंगे 2 इंटू 0.25 फिर कॉमा देंगे, ये पहला दूसरा तीसरा निकल गया, चौथा पद में ए दिया हुआ है -1.25 फिर बी दिया हुआ है माइनस में, तो इसलिए -2 गुने 3 गुना कितना है 0.25। ठीक है, अब चलिए हम मान निकालते हैं। तो पहला पद हो गया -1.25, दूसरा पद हो गया, चूंकि दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, तो -1.50 या 5 सीधे बोल सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद हम 0 को तो वैल्यू होता नहीं। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो -1.25 और माइनस इसको 2 टाइम करेंगे तो बचाएगा 0.50। ठीक है, कॉमा देंगे -1.25 माइनस 3 बार ऐड करेंगे तो 0.75। चलिए अगला स्टेप में चलते हैं, -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा, दोनों का ऐड करेंगे, दोनों माइनस में है, क्या हो जाएगा -1.75 कॉमा, दोनों माइनस में है तो -2 या सीधे बिंदु है। तो एक ही का जो हमारा प्रथम चार पद निम्न प्रकार हो, -1.25 -1.0 -1.75 ठीक है। नोट से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, हम क्लास 10 पे एनसीईआरटी का अध्याय 5.1 का प्रश्न संख्या 3 हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पढ़ रहे होंगे
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके सामने लगा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसमें एपी दिया हुआ लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है एपी बराबर, एपी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एपी दिया हुआ है 3, 1, -1 और माइनस डॉट डॉट डॉट। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बता रहा है कि दिए गए जो एपी है, निम्नलिखित एपी का प्रथम पद तथा सार अंतर ज्ञात करना है, निकालना है। तो देखिए दिया हुआ एपी हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। दिया हुआ एपी कि 3, 1, -1 और -3। तो हम जानते हैं प्रथम पद जिसको हम ए भी बोलते हैं, ए दिया हुआ प्रथम पद 3 है और सार अंतरम जिसको डी से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो आप एपी में देख रहिएगा, दूसरा पद 1 दिया हुआ है और पहला पद पहला पद दिया हुआ 3, तो दूसरा पद माइनस पहला पद से 1 - 3 करेंगे तो आ जाएगा -2। हमारा यही आंसर। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आए। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एपी दिया हुआ है -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमको इसमें निकालना है प्रथम पद तथा सार होगा। तो चलिए हम निकालते हैं प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं ए, प्रथम पद जिसको पहला पद भी बोलते हैं, हम ए से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। दिया हुआ -5। सार अंतर आप लोग जानते हैं, सार अंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद, जिसको दूसरा पद को ए2 भी बोलते हैं। बता दिए दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 - A1 लिख सकते। दूसरा पद दिया हुआ -1, दूसरा पद क्या दिया हुआ है -1। फॉर्मूला में होता है माइनस, तो माइनस, और पहला पद भी माइनस में दिया हुआ है, इसलिए दोनों माइनस में, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -5। तो -1 -1 और -1 तो करेंगे तो -1 का +5 हो जाएगा 100। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें एपी दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। एपी दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। हमको इसमें निकालना है प्रथम पद तथा सार अंतर। एक बार आप लोग को फिर से रिपीट करते हैं। प्रथम पद जिसको हम ए बोलते हैं और सार अंतर जिसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद हमको निकालना है। प्रथम पद जिसको हम पहला पद भी बोलते हैं, दिया हुआ 1/3 और सार अंतर जिसको हम डी से सूचित करते हैं। सार अंतर का फॉर्मूला बता दिए हमें कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 - A1, A2 - A1। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना दिया होगा आप देख रहे होंगे 5/3, 5/3। दूसरा पद दिया हुआ है 5/3 माइनस पहला पद दिया हुआ है 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 3, तो 5 - 1 हो जाएगा 4/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रथम पद 1/3 और सार बनता 4/3। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है। एपी दिया हुआ है, एपी बराबर एपी दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख रहे होंगे 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एपी दिया हुआ है
ये दिया हुआ 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी हमको निकालना है वही प्रथम पद तथा सार अंतर। तो हम प्रथम पद जिसको हम पहला पद भी बोलते हैं, प्रथम पद दिया हुआ है 0.6 और सार अंतर का फॉर्मूला हम बार बार आप लोग को रिपीट करवाना है। दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 माइनस A1। तो सार अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हम देखिए 1.7 माइनस करेंगे पहला पद 0.6। तो 1.7 में से 0.6 को अगर घटाते हैं तो हमको बच जाएगा 1.1। यही हमारा सार अंतर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप लोगों को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन अच्छा तरह से समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर जरूर करें अपने कलीग्स, फ्रेंड्स इसके साथ। ठीक है, थैंक यू।